क्या मनीष कश्यप और पवन सिंह दोनों मिलकर भाजपा का खेल बिगाड़ने वाले हैं? क्या मनीष कश्यप और पवन सिंह दोनों मिलकर एक नई पार्टी खोलने वाले हैं? मनीष कश्यप का आखिरकार इस बार का बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना और भाजपा से दूरी तय करना क्या एक बड़ी चुनौती भी साबित हो सकता है? आज इस तमाम मुद्दों पर हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर मनीष कश्यप की सक्रियता फिर से बढ़ने लगी है। और इससे भी बड़ी बात तो यह है कि मनीष कश्यप जो कल तक भाजपा में थे, उससे पहले एक यूट्यूबर थे, एक पत्रकार थे, उसके बाद से भाजपा में ज्वाइन करते हैं। भाजपा में ज्वाइन करने के बाद उनकी कुछ भाजपा ने ही उनसे कुछ डिमांड किया था। भाजपा ने ही उनसे कहा था कि आपको या तो विधान परिषद, उनके अनुसार भाजपा ने उनसे कहा था कि या तो आपको विधान परिषद में भेजा जाएगा यानी एमएलसी बनाया जाएगा, नहीं तो आपको राज्यसभा सांसद के तौर पर भी भेजा जा सकता है। ये भाजपा ने उनको प्रलोभन दिया था उनके अनुसार, लेकिन उनके अनुसार भाजपा ने उनके साथ ऐसा नहीं किया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब से पीएमसीएच का प्रकरण हुआ उसके बाद से ये कयास लगभग लगाए जा रहे थे कि मनीष कश्यप जो हैं वो भाजपा से दूरी बना लेंगे, भाजपा को छोड़ देंगे, और ऐसा ही बिल्कुल हो चुका है। भाजपा से मनीष कश्यप ऑफिशियली इस्तीफा दे चुके हैं और इस्तीफा देने के बाद वो लगातार अपने क्षेत्र चनपटिया विधानसभा में लगातार घूम रहे हैं। बिहार का चनपटिया विधानसभा मनीष कश्यप के लिए भी कितनी चुनौती होगा इसके बारे में भी आपको हम समझाते हैं। देखिए, मनीष कश्यप जो भाजपा से अब इस्तीफा दे चुके हैं तो उनकी ये बातें और लोगों की कयास लगभग लगाई जा रही है कि मनीष कश्यप अब जनसुराज पार्टी में शामिल होंगे। मनीष कश्यप अब जनसुराज पार्टी में शामिल होंगे। प्रशांत किशोर से मिलने और उनके साथियों का मिलने का लगातार सिलसिला जारी है। और तो और प्रशांत किशोर की जो जनसुराज है, जनसुराज के जो सोशल मीडिया पेजेस हैं उनके ऊपर भी मनीष कश्यप के वीडियोज को लेकर चलाया जा रहा है, जिन वीडियोज में मनीष कश्यप जो हैं वो सिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मनीष कश्यप जो भाजपा में कल तक शामिल थे और कल तक उनके लिए प्रधानमंत्री मोदी सबसे बेस्ट थे, वर्ल्ड के बेस्ट पीएम थे, मनीष कश्यप ने भी ऐसी पलटी मारी कि वो फिर से जनसुराज में शामिल होने जा रहे हैं, इसकी लगभग गारंटी तय है। और तो और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मनीष कश्यप चुनाव की जो तैयारी है वो ऐसे जगह से कर रहे हैं, चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से, जो विधानसभा क्षेत्र लगभग 25 साल से 2000 से लेकर 2025 तक समझिए कि चनपटिया विधानसभा क्षेत्र बीजेपी के कब्जे में रहा है। और तो और 15 या 16 के आसपास जब आरजेडी और जेडीयू दोनों मिलकर बीजेपी के खिलाफ वहां चुनाव लड़े थे तब भी वहां भाजपा ही जीती थी। और इसका कारण भी है, इसका कारण यह है कि चनपटिया विधानसभा क्षेत्र भूमियार और ब्राह्मण बाहुल्य है। वहाँ जो भूमियार और ब्राह्मण है वो एक मेजर, जो कहा जाए कि वो एक बड़ा भूमिका निभाते हैं वहाँ कौन जीत रहा है किसको चुनने में। और इससे भी बड़ी बात तो ये है कि उस क्षेत्र से पहले विधायक सतीश चंद्र दुबे रह चुके हैं जो एक ब्राह्मण फेस थे, और उसके बाद अभी वो राज्यसभा सांसद थे, और उसके बाद अभी तो केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, और उनकी भी पकड़ उस विधानसभा क्षेत्र से काफ़ी अच्छी है। लेकिन जब बीजेपी के खिलाफ होकर मनीष कश्यप चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे तो क्या ब्राह्मण वोटर जो है उनके साथ जाएंगे? क्योंकि इससे पहले भी मनीष कश्यप 2020 में चुनाव लड़ चुके हैं चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से, जब उनको कोई नहीं जानता था, जब उनका कोई अस्तित्व नहीं था बिहार में, अगर जितना इस समय है उतना कोई उनका प्रचार भी नहीं था। उसके बाद मनीष कश्यप ने लगभग वहां 8,500 या 9,000 वोट वहां पर लाया था, यानी कुल वहां पे जो मतदान हुए थे लगभग 5.1 या 5.2 जो प्रतिशत है वो वोट मनीष कश्यप ने लिया था। लेकिन क्या इस बार जिस तरीके से मनीष कश्यप का इमेज बना है या मनीष कश्यप को लेकर जिस तरीके से लोगों में उनकी पब्लिसिटी बढ़ी है, क्या इस बार मनीष कश्यप चुनाव लड़ पाएंगे? और 25 साल का जो चनपटिया विधानसभा का रिकॉर्ड है भाजपा का न जीतने का लगातार, क्या उसको तोड़ेंगे? और क्या ब्राह्मण भूमिहार होकर, क्योंकि भूमिहार जाति से मनीष कश्यप आते हैं, क्या भूमिहार मनीष कश्यप को वहां सभी लोग चुनने का प्रयास करेंगे? ये आने वाला समय तय करेगा। लेकिन दूसरी ओर हम चले आते हैं पवन सिंह से मनीष कश्यप का मिलना। पवन सिंह से मनीष कश्यप मिलते हैं और पवन सिंह की माताजी से भी मिलते हैं, माताजी से आशीर्वाद लेते हैं। कहा यह जा रहा था कि पवन सिंह जो है वो अपनी चुनाव लड़ेंगे, पवन सिंह भी चुनाव लड़ सकते हैं। और इससे भी बड़ी बात तो यह है
कि वो बीजेपी से अलग, क्योंकि आपको पता है लोकसभा चुनाव जो बीते हैं 2024 में, वहां काराकाट लोकसभा क्षेत्र से पवन सिंह चुनाव लड़े थे और पवन सिंह बीजेपी के खिलाफ लड़े थे। बीजेपी के और वहां जो कैंडिडेट थे उनके खिलाफ, एनडीए के कैंडिडेट के खिलाफ वहां पवन सिंह चुनाव लड़े थे, क्योंकि उनको मनपसंद टिकट नहीं मिला था। उनको आसनसोल से टिकट दिया गया था, जिसको छोड़कर वो काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे। तो ये कयास लगाए जा रहे थे बीच में कि पवन सिंह अपनी एक नई पार्टी खोलने की ओर हैं, लेकिन अब तो ये क्लियर हो चुका है कि पवन सिंह भी लगभग चुनाव लड़ने की तैयारी में है और पवन सिंह के साथ साथ मनीष कश्यप भी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मनीष कश्यप अब पार्टी नहीं बनाएंगे ये लोग दोनों मिलकर, क्योंकि मनीष कश्यप लगभग ऑफिशियली 99% ज्वाइन हो चुके हैं जनसुराज पार्टी में। तो इस तरीके से मनीष कश्यप जो है एक बड़ी जिम्मेवारी की ओर जा रहे हैं और खुद को और अपने जो पीछे बातें बीती हैं जिसमें लोगों ने उनके ऊपर विश्वास किया था और विश्वास को वो तोड़कर भाजपा में कहीं ना कहीं से शामिल हुए थे, क्या उसको भुनाने में सक्षम हो पाएंगे मनीष कश्यप, ये भी आने वाले समय में तय होगा। लेकिन फिलहाल जो है मनीष कश्यप भाजपा की टेंशन भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मनीष कश्यप भी भूमियार जाति से आते हैं, फौरवार जाति से, और वहां पे भूमियार ब्राह्मणों का वर्चस्व है, लेकिन भाजपा का 25 साल का रिकॉर्ड भी उसके साथ है। इन दोनों में क्या होगा, आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या मनीष कश्यप और भाजपा ये दोनों के आमने सामने की टक्कर में या एनडीए के कैंडिडेट के टक्कर में कौन बाजी मारेगा। इसके बारे में अपने विचार को कमेंट में जरूर बताइए।